नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। बिहार चुनाव जैसे बहती गंगा हो, हर कोई हाथ साफ करना चाहता, हाथ धोना चाहता, कह सकते हैं कि डुबकी भी लगाना चाहता। नेताओं की सक्रियता लगातार बढ़ रही है, लेकिन आजकल एक नेता की सक्रियता कुछ इस हद तक बढ़ी है कि बिहार की सियासी फिजा में हलचल तेज है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद की सक्रियता इस वक्त बिहार चुनाव में जबरदस्त देखी जा रही है। आकाश आनंद, जिन्हें कि बीएसपी में सभी पदों से मुक्त कर दिया गया था, ऐसा लग रहा था कि उनका राजनीतिक करियर पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन मायावती ने दोबारा उन पर भरोसा किया और एक तरह से ऐसा लग रहा है उनकी सक्रियता को देखकर, आकाश आनंद की सक्रियता को देखकर बिहार चुनाव में, कि मायावती ने जैसे कह दिया हो कि भतीजे, बिहार चुनाव तुम्हारे लिए ये आखिरी अग्नि परीक्षा है। कुछ बेहतर करना है, कमाल करना है तो दिखाओ, नहीं तो फिर चुनाव के नतीजे अगर खराब हुए, प्रदर्शन खराब हुआ, तो फिर राजनीतिक करियर के हिसाब से आकाश आनंद के लिए शायद अच्छा ना हो। और इसी बात की चिंता हो सकता है कि आकाश आनंद के अंदर हो, या फिर कह सकते हैं कि मायावती के भरोसे पर पूरी तरह से वो सक्षम तरीके से उतरना चाहते हैं और इसी वजह से उनकी सक्रियता काफी तेजी से देखी जा रही है। सक्रियता का आलम कुछ ऐसा है कि उनकी रैलियों, सभाओं को देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी संख्या में उनकी रैलियों में लोग पहुंच रहे हैं। उनकी रैलियों में ज्यादातर जो संख्या है दलित वोटर्स की है, उसमें भी रविदास समाज के वोटर्स सबसे ज्यादा संख्या में जा रहे हैं। इसलिए इस बात को समझना जरूरी है कि बिहार चुनाव में, मतलब आखिरी वक्त में, अगर आकाश आनंद आते हैं, रैलियां करते हैं, बड़ी सभाएं करते हैं, भारी भीड़ इकट्ठा करने में वो कामयाब हो रहे हैं, तो ऐसी क्या बात है और किस रणनीति के तहत वो काम कर रहे हैं कि आकाश आनंद को लगता है कि बिहार में वो कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। कई सारी रणनीति हो सकती है, लेकिन इस बात को जानना जरूरी है कि बिहार में उनके लिए है क्या बचा हुआ है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा दलित वोटर्स की आबादी को समझना जरूरी है। बिहार में करीब 20% आबादी दलितों की है, बटी हुई है दलित महादलित में। दलित में पासवान समाज की जो वोटर्स हैं करीब 6 से 7% हैं। महादलित में जो सबसे अधिक आबादी है रविदास समाज की, ये भी 6 से 7% के करीब इनकी आबादी बैठती है। मांझी समाज की आबादी 3 से 4% और बाकी जो 4-5% आबादी वो बाकी दलित या महादलित जातियों की है। और अगर ये पूरे दलित वोटर्स की बात करें तो इनके वोट सभी पार्टियों में बटे हुए हैं। पासवान समाज के वोट एलजेपी को जाता है, मांझी समाज का वोट हम को जाता है। बाकी अगर 6 से 7% रविदास वोटर्स की बात करें तो इनके वोटों का मतलब जबरदस्त बंदर बांट है। आरजेडी को भी जा रहा है, कांग्रेस को भी जा रहा है, बीजेपी को भी जा रहा है, जनता दल यूनाइटेड को भी जा रहा है, तो हमको भी जा रहा है, एलजेपी को जा रहा है, अब लेफ्ट की तमाम पार्टियों को जा रहा है। तो वोटों की एकजुटता में भारी दिक्कत है ही नहीं, एकजुट है ही नहीं। अलग अलग जगहों पर जाकर इनके वोट सिमट रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। और जो बाकी जो 4-5% जो और आबादी है महादलितों की, वो उनका वोट भी बटा हुआ है। वैसे ज्यादातर उनका वोट या तो आरजेडी को जाता है या फिर लेफ्ट पार्टियों को जाता है, और यहीं पर मौका है। इसी बात को मैं कहना चाहता हूं कि आकाश आनंद के लिए यहीं पर मौका है। इस 6-7% जो रविदास समाज के जो वोटर्स हैं, यहीं पर एक कुछ बड़ा कमाल कर सकते हैं। बाकी पासवान समाज पर उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा, मांझी समाज पर नहीं पड़ेगा। बाकी 4% जो और आबादी है, महादलित की आबादी, उस पर भी पड़ सकता है, क्योंकि महादलित का अगर पावर सेंटर कोई है तो है रविदास समाज। और रविदास समाज को यदि पूरी तरह से प्रभावित कर पाते हैं आकाश आनंद, तो एक बड़ा वोट चंक बीएसपी के फेवर में आ सकता है। हम थोड़ी देर के बाद आपको बताएंगे कि किस पार्टी को कितना प्रतिशत वोट रविदास समाज का जा सकता है, क्योंकि बड़ा खेल आकाश आनंद करते दिख रहे हैं। ये खेल दरअसल एक पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, अब किसी दूसरी पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन बीएसपी को बड़ा फायदा होते यहां पर दिख रहा है। तो हम जल्दी से आपको बता दें कि हमारी तरफ से जो विकल्प दिया गया था रविदास समाज के वोटर्स के बीच में कि आप इस बार किसे वोट करेंगे, 4-5 दिन पहले का पूरा सर्वे है। दरअसल आकाश आनंद के आने के बाद ये सर्वे किया गया, ताकि ये समझने की कोशिश हो कि अब खासतौर पर रविदास समाज के वोटर्स का मिजाज क्या है। काफी बदला है, काफी बदलता हुआ दिख रहा है, और ऐसा लग रहा है कि अगर इस सीटों में कन्वर्ट हो गया तो बड़ी क्रांति हो सकती है बीएसपी के लिए। अब होगा या नहीं होगा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो विकल्प दिया गया उनके सामने, वो दिया गया बीएसपी का विकल्प, बीजेपी प्लस का विकल्प दिया गया था,
आरजेडी प्लस का विकल्प दिया गया था, जनसुराज का भी विकल्प दिया गया था। अब सबसे पहले बीएसपी की बात कर ले तो बीएसपी के फेवर में, बीएसपी के समर्थन में 30% रविदास समाज के वोटर्स ने कहा कि हम इस बार उन्हें ही वोट करेंगे, क्योंकि बीएसपी और रविदास समाज की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, और आकाश आनंद एक तेज तर्रार नेता हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा भाषण देते हैं, हमारे समाज की बात करते हैं, हक की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, काफी एक्टिव है, सक्रिय हैं, और बिहार में अच्छा रिस्पॉन्स उनको रविदास समाज की तरफ से मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि बीएसपी कितना बड़ा खेल इस बार बिहार चुनाव में कर सकती है, और वो आकाश आनंद की वजह से कर सकती है, क्योंकि आकाश आनंद की रैलियों को आप देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत ही गंभीरता से देखने की जरूरत है उस रैली को। आप हल्के में नहीं ले सकते हैं इस रैली को, उनकी सभाओं को हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बड़ा प्रभाव वो डाल रहे हैं। और यही वजह है कि 60 से 70% जो वोट पिछले अगर चुनाव की बात करें वो आरजेडी प्लस को जाता रहा, इस बार आरजेडी के पक्ष में मात्र 30% वोट जा रहा है, और 30% बीएसपी को ट्रांसफर हो गया। ये बड़ा बड़ा एक कमाल दिख रहा है ना। 30% वोट तो मिलेगा ही मिलेगा, ज्यादा जा सकता है, कम नहीं मिलेगा, ये बड़ी बात है। वहीं आरजेडी प्लस को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है, रविदास समाज के वोटर्स खिसकते हुए नजर आ रहे हैं, मात्र 30%, हो सकता है कि और भी खिसक लें। बीजेपी के पक्ष में, चूंकि बीजेपी प्लस के पक्ष की बात करें, बहुत सारी पार्टियां हैं एनडीए में, बीजेपी है, जनता दल यूनाइटेड है, एलजेपी है, हम है, आरएलएम है, इन पांचों पार्टियों को अगर मिला दिया जाए तो करीब 35% रविदास समाज के जो वोटर्स हैं इनके पक्ष में वोट कर सकते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इनकी तरफ से रविदास समाज के उम्मीदवार को खड़ा किया जाता है तो वोट देना पड़ता है, मजबूरी है उनकी। लेकिन इसके बावजूद एक बात वो कहते नजर आए कि हम लोगों की पार्टी तो बीएसपी है, मायावती को वो अपना सर्वमान्य नेता मानते हैं। भले ही बिहार में बीएसपी का जनाधार नहीं है, लेकिन पकड़ है, जनाधार भले ही ना हो, लेकिन बीएसपी की पकड़ है, खास तौर पर रविदास समाज के वोटर्स के बीच में, और ये पकड़ इस बार एक्टिव होती दिख रही है। पहले एक्टिव नहीं थी, लेकिन इस बार एक्टिव होती दिख रही है। तो इसकी बड़ी वजह है आकाश आनंद, जो अपनी रैलियों के जरिए रविदास समाज के वोटर्स पर बड़ा प्रभाव डाल रहे हैं, खास तौर पर युवा वोटर्स के तौर पर बड़ा प्रभाव डाल रहे हैं, क्योंकि बड़ा मौका उनके लिए है। मौका एक यह है कि रविदास समाज के लिए कोई सर्वमान्य नेता नहीं था, तो सर्वमान्य नेता वो बन सकते हैं। भले वो उत्तर प्रदेश से आए, लेकिन बिहार में उन्हें एक्सेप्ट किया जा सकता है, स्वीकार लोग करते दिख रहे हैं, उनकी रैलियों में ये चीजें दिख रही हैं। दूसरा जो बड़ा मौका है कि जो वोटों का बंदरबाट है रविदास समाज के वोटों का, उसे वो एक तरह से रोक सकते हैं, एकजुट कर सकते हैं, उसे अपनी पार्टी के फेवर में ला सकते हैं। रैलियों में भीड़ को देखते हुए ऐसा लगता है कि सीटों में कन्वर्ट कर पाएंगे। दूसरी जो बड़ी बात है कि पावर सेंटर के तौर पर रविदास समाज को माना जाता है महादलित में। अगर इस पावर सेंटर को पूरी तरह से प्रभावित कर पाने में सफल रहे, कामयाब रहे आकाश आनंद, तो आप मानकर चलें कि पाताल लोक में जो एंट्री हुई है आकाश आनंद की, वहां से वो सीटों को छीनने में पूरी तरह से कामयाब हो सकते। कितनी सीटें लाएंगे कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तय है कि सीटों अगर 4-5 सीटें भी लाने में सक्षम हो जाएं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब चलिए अब बात करते हैं कि बीजेपी प्लस की बात हो गई कि 35% उनके समर्थन में रविदास समाज वोटर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि 35% वोट समर्थन बीजेपी प्लस पार्टियों को जा सकता है। जन सुराज के पक्ष में 5% रविदास समाज के वोटर्स ने कहा कि जन सुराज को भी वोट कर सकते हैं। वैसे ज्यादातर वैसे लोग थे, जो हमारी बातचीत हो रही थी या हमारी टीम की तरफ से बातचीत की गई, रविदास समाज के युवा वर्ग है, पढ़े लिखे वर्ग हैं, जो प्रशांत किशोर की बातों से प्रभावित हो रहे हैं। उनका कहना है कि वो प्रशांत किशोर से प्रभावित है, उनकी पार्टी को वोट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम संख्या, मात्र 5% ही लोग स्वीकार करते नजर आए कि हम जन सुराज को समर्थन करेंगे। अब इस नतीजे को देखिए, जो सर्वे का नतीजा है बहुत ही चौंकाने वाला है, और महागठबंधन के लिए, खास तौर पर आरजेडी के लिए डराने वाला है, क्योंकि कहा 60-70% उन्हें वोट इस समाज की तरफ से मिल रहा था, सीधे खिसकता हुआ दिख रहा है, 30% तक जाकर सिमट चुका है। अभी चुनाव हुआ नहीं है, चुनाव की तारीखों का भी ऐलान नहीं हुआ है, मतदान के दिन तक आते आते पता नहीं किस तरह के घटनाक्रम और तेजी से बढ़े, और हो सकता है कि जिस तरह से आकाश आनंद पूरी तरह से एक्टिव है बिहार के चुनावी मैदान में, उनकी सक्रियता, उनकी मेहनत रंग लाए, और रैलियों में जो उमड़ी भीड़ है वो कहीं सीटों में ना कन्वर्ट हो जाए। और एक बात तय है कि अगर सीटों में अगर 4-5 सीटें भी वो कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि अगर ताकत की अगर बात करें, रविदास समाज की ताकत की बात करें, तो बिहार में करीब 20 सीटों पर वो निर्णायक हैं,
यानी कि वहां पर उनकी आबादी इतनी है कि 20 सीटें वो जिता कर दिखा सकते हैं। समझिए, इस बात को आकाश आनंद भी मुझे लगता है कि समझ करके ही आए होंगे। 20 सीटों पर निर्णायक भूमिका में है, यानी कि जीतेंगे तो वही जीतेंगे अगर वोटों का बंटवारा ना हो तो। और करीब बिहार की 75 से 80 सीटों पर अपना प्रभाव डालते हैं, यानी कि बाकी महादलित जातियों के साथ, सवर्ण जातियों के साथ, ओबीसी ईबीसी जातियों के साथ वो बड़ा प्रभाव डालते हैं और 80 सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं रविदास समाज के वोटर्स। तो ये बड़ी ताकत है रविदास समाज के वोटर्स की, और इस ताकत को आकाश आनंद समझ चुके हैं और उनकी सक्रियता इसीलिए इतनी दिख रही है। और उनकी सक्रियता, जो उनकी मेहनत है, वो रंग भी ला रही है। भारी संख्या में लोग उनकी रैलियों में जा रहे हैं और अगर 5 से 6 सीटें भी लाने में वो कामयाब हो जाते हैं तो अग्नि परीक्षा जो मायावती की तरफ से उनकी ली जा रही है उसमें पास माने जाएंगे। मैं तो कहता हूं पास नहीं बल्कि फर्स्ट डिवीजन माने जाएंगे, क्योंकि इस पूरे वोट चंक से, पूरे वोट बैंक से 1 से 2 सीटें लाना भी बीएसपी के लिए मुश्किल भरा काम हो सकता रहा है। लेकिन अगर 5 से 6 सीटें अगर इस बार आकाश आनंद के नेतृत्व में बीएसपी लाने में सफल होती है तो आकाश आनंद अग्नि परीक्षा में पूरी तरह से फर्स्ट डिवीजन वो पास होंगे। आपको क्या लगता है? ये पूरा हमारा नतीजा था, लेकिन आपको क्या लगता है कि रविदास समाज के वोटर्स इस बार किससे वोट करेंगे, किस पार्टी को करेंगे? बीएसपी को, बीएसपी की बात तो करते हैं सभी लोग कि बीएसपी को करेंगे, लेकिन क्या वाकई में करेंगे? कितना फीसदी करेंगे? अगर आपके जहन में इसका कोई जवाब लग रहा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर इसका जवाब भेज सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप हमें तुरंत सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करें, अपनी राय रखें। नमस्कार।